नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आज मैं टिंगरी चक गांव में आया हूं। ये टिहरी जिले के नैनबाग तहसील का एक बहुत ही फेमस गांव है और जिनसे मेरी मुलाकात हुई है वो यहाँ पर सोलर फार्मिंग करते हैं और पूरा उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर फार्मिंग का प्लांट लगा हुआ है। ठीक मेरे पीछे नारायण पवार जी जो पेशे से इंजीनियर हैं और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का खूब अच्छा अपने गांव में इस्तेमाल किया है। एक तो पहले आपको बहुत बधाई। आपने कम से कम लोगों के लिए स्वरोजगार का एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की है कि अपने गांव की जमीन खाली मत छोड़ो, उसका इस्तेमाल करो। तो ये सोच कब आई आपके दिमाग में? ये सर, ये कोरोना जब शुरू हुआ था, हम्म। कोरोना के दौरान मेरा बेटा इंजीनियर था, शिपिंग कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। और उस समय बड़ा भगदड़ सा मचा हुआ था, वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। तब हमारे दिमाग में आया कि गवर्नमेंट की एक स्कीम निकाली है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोग से, सोलर पावर प्लांट की। तो तब मेरे दिमाग में आया था कि हम क्यों ना सोलर पावर प्लांट यहाँ पे लगा दें। और मेरे बेटे ने नौकरी छोड़ करके फिर इस सोलर प्लांट को आगे बढ़ाया। थोड़ा बताइए कि इस प्लांट के बारे में बताइए, पीपीए के बारे में बताइए, कमाई कितनी होती है, क्योंकि हर कोई तो ये जानना चाहता। प्लांट लगा दिया, पैसा कितना मिलता है साहब? प्लांट सरकार के तहत ये 500 किलोवाट का हमने प्लांट लगाया है। और इस प्लांट का जो कास्टिंग जो है वो 2.5 करोड़ रुपए है। और इस कास्टिंग में भी 70% बैंक आपको लोन देगा और 30% आपको इन्वेस्ट करना है। और उसके ऊपर सरकार आपको सब्सिडी देती है। तो इसमें या तो बाहर बाहर की एजेंसी आपका प्लांट लगा देगी, और यदि आप खुद जानते हैं इस बारे में, इस लाइन के आदमी, तो आप खुद लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने खुद ही ये प्लांट लगाया। जितना भी सामान है, मशीनरी है, प्लांट है, डायरेक्ट खरीदे हैं। और कंप्लीट करने के बाद जब हमने इसको चालू किया, इसमें टाइमिंग मुश्किल से 2-3 महीने का टाइमिंग लगता है यदि हम सही ढंग से इस काम को करेंगे। 3 महीने के अंदर हमने जो इसको चालू करके दिखाया। और गवर्नमेंट एजेंसियों से, हमें कई एजेंसी से गुजरना पड़ता है, जिसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग रहा है कि सब जगह सब एजेंसियों ने समयबद्ध अनुसार कार्य हमारा करवाया, और जिससे जनरेशन शुरू हो सका। पर डे का लगभग लगभग, जब आसमान सही रहता है, मौसम सही है, तो हम लोग 3,000 से लेकर 3,500 यूनिट के मध्य लगभग लगभग हम लोग पर डे का जनरेशन यहाँ पे करते हैं। और जिसकी कॉस्ट लगभग 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में बनती है। महीने में 4 लाख, 3.5 लाख, 4.25 लाख के लगभग ये निकलती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम लोग लोकल को, जो हमारे यहाँ पे लोकल गांव के हैं, ग्राम सेंदुल जो हेरिटेज विलेज है, यहाँ पे गयाकोटी है, यहाँ लोकल आदमियों को भी 4-5 आदमियों को रोज़गार दे रखा है हमने। तो इस वजह से लोकल को रोज़गार भी मिलेगा। और मैं और मेरा बेटा दोनों हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और हम लोग इस प्लांट को खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, खुद ही चलाते हैं, जिससे कि हमें कहीं, मेरे बेटे को भी कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने कमाई वो वहाँ करते थे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपने, जैसे कि आपने बताया 83 में आपने यहाँ से पलायन कर लिया, आप देहरादून चले गए। अब आपने रिवर्स पलायन कर लिया, अब आप यहीं रहना पसंद करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे प्लांट से 8 किलोमीटर आगे उत्तरकाशी की तरफ आदरणीय नारायण सिंह राणा जी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पे सेब के बगीचे लगाए हैं। और उनका वहाँ पे टूरिज्म का भी उन्होंने खोला है। उनसे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि वो देहरादून में सेटल्ड थे, और उसके बावजूद यहाँ मेरे गांव में वो यहाँ बसे और यहाँ रहना उन्होंने शुरू किया। तो हमको भी उनके यहाँ रहने से हमें, हमारा मन भी बोला कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है। मैं भारत सरकार की नौकरी की है, उसके बाद अपने बिजनेस किया। वो सब कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपने को यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। इस क्षेत्र के रोज़गार आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और जो हमारे युवा हैं, युवाओं को मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी अपने घर पे चाहे बागवान लगाएं, चाहे सोलर प्लांट लगाएं। गवर्नमेंट की छोटी छोटी योजना सोलर प्लांट में निकाल दिए। यदि ये बड़ा प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आप 50 किलोवाट का लगा सकते हैं, जो आपकी एक टाइप की पेंशन होगी। और भुगतान सरकार के द्वारा आपका विदिन 15 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप एक अच्छे वक्ता भी थैंक हैं यू सर। और ये अच्छा लगा सुन के कि आप वापस अपने गांव में आए हैं। आपने इतने सारे पेड़ लगाए हैं, इतनी खूबसूरत हवा पानी। तो हमारे पहाड़ जैसा तो कोई पहाड़ दुनिया में हो नहीं सकता, नहीं, ये तो है ना। बिल्कुल। देवभूमि देवभूमि है। जी हाँ, जी हाँ। हैं? हम छोड़ के तो चले जाते, लेकिन आना तो इसी धरती पे बिल्कुल वापस बिल्कुल है। सर।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपना बचपन आज याद आ रहा है कि जब हम यहाँ पे पैदल चलते थे। मेरी जो पढ़ाई हुई चिन्यालीस रोड में हुई है, 55 मील मेरे गांव से पड़ता था। और मुझे मेरे जो चाचा जी थे मुझे कंधे में उठा के ले जाते थे। किंतु आज तुम देखिए, आज हमारे घर में सड़क है, हमारे घर पे सोलर प्लांट है। और सरकार को सबसे बड़ी हम उपलब्धि हम ये दे रहे हैं कि सरकार बिजली के लिए परेशान है। हमारे हाइड्रो प्लांट इतने कामयाब नहीं हो रहे हैं, और आज मोदी जी की अनुकंपा से सोलर की दुनिया में हम भाग रहे हैं और आने वाला समय सोलर का है। इसलिए सभी दोस्तों से जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, आइए अपना पैसा यहाँ पहाड़ों में खर्च करिए, अपनी देवभूमि को, जन्मभूमि को देवभूमि बनाइए। यही मेरा सबसे अनुरोध है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये सोलर प्लांट ठीक मेरे पीछे है और इससे उन्होंने ना सिर्फ स्वरोजगार किया, बल्कि पवार जी का आज के युवाओं को ये भी संदेश है कि आप बड़ा प्लांट नहीं, छोटा प्लांट लगा सकते हैं, सोलर फार्मिंग कर सकते हैं, उसके आसपास हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एक यूनिक मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल आपके पास विकल्प बहुत मौजूद हैं, बस आपको मेहनत करनी है और अपने पहाड़ के प्रति प्रेम को जगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।